दिल्ली, यहाँ के एक बड़े टेक्निकल कॉलेज में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही होती है। टी ब्रेक का टाइम था। बड़े बड़े साइंटिस्ट आपस में बात कर रहे थे। इन्हीं साइंटिस्ट के बीच में एक 28 साल का लड़का खड़ा था। उसका नाम था देव। वो कोने में चुपचाप से चाय पी रहा था। तभी एक स्टूडेंट देव के पास आया और कहा, हेलो सर। तो देव बोला, हेलो। स्टूडेंट ने कहा, आप किस फील्ड में काम करते हैं? देव ने कहा, मैं एक मशीन बना रहा हूँ जो लोगों का दिमाग बदल सके। तो स्टूडेंट ने कहा, मतलब? तो फिर देव ने समझाया, मतलब ये एक ऐसी चिप होगी जो लोगों के दिमाग में जाएगी, फिर उनके थॉट्स को पूरी तरह से रिवर्स कर देगी। तो फिर स्टूडेंट ने कहा, ओह ग्रेट, आप ये प्रोजेक्ट नेशनल डिफेंस के लिए कर रहे होंगे ना, जिससे दुश्मन पे हम अटैक करने के बजाय उनके विचार ही बदल दे। देव ने कहा, व्हाट? नहीं, मैं तो अपनी शादी के लिए ये सब कर रहा हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड के पापा को पता नहीं क्या दिक्कत है मुझसे, मेरी शादी करा ही नहीं रहे, इसलिए मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे कि उनके विचार मेरे लिए बदल जाए। ये सुनकर स्टूडेंट चुप हो गया। उसको समझ नहीं आया कि ये क्या बोल रहे हैं। तभी पीछे से डॉक्टर किरण आई, जो कि देव की गर्लफ्रेंड होती है। किरण ने कहा, देव ये क्या फिजुल की कहानी सुना रहे हो तुम मेरे स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट ने कहा, ओह हेलो मैडम, क्या ये प्रोफेसर नहीं है? तो किरण ने कहा, नहीं, ये मेरा दोस्त है। तो स्टूडेंट ने देव को घूरते हुए कहा, टाइम वेस्टर, और फिर वहाँ से चला गया। फिर देव बोला, तू होगा टाइम वेस्टर, मैं तो यहाँ चुपचाप से अपनी चाय पी रहा था। फिर किरण ने कहा, क्या हुआ देव, बोर हो गए क्या? तो देव ने कहा, अब यहाँ मैं क्या करूँ, सब तरफ लोग टेक्निकल बातें कर रहे हैं, क्या समझ में आएगा मुझे? किरण ने कहा, तुम भी तो एक इंजीनियर हो। तो देव ने कहा, हाँ, सेकंड डिवीज़न, मजबूरी में की थी इंजीनियरिंग। अब बताओ कब निकल रहे हैं हम यहाँ की बोरियत की महफिल से? तो किरण ने कहा, कम ऑन यार, प्रोफेसर थॉमस का एक एक्सपर्ट टॉक है, वो सुनने के बाद हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो देव ने कहा, एक्साइटेड तो ऐसी लग रही जैसे कि हम कोई एवेंजर्स की मूवी देखने जा रहे हो। ये सुनने के बाद किरण हंसने लगी और फिर दोनों चल दिए। शाम को कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद देव और किरण दोनों पार्क की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक पानीपुरी वाले के पास भीड़ लगी हुई थी। वो एक बुढ़िया का हाथ पकड़ा हुआ था और उसे मारने वाला था। देव उस भीड़ में चला गया और पानीपुरी वाले से कहा, क्या हुआ, क्यों मार रहे हो अम्मा को? पानीपुरी वाले ने कहा, अरे ये पूरे 20 रुपए का पानीपुरी खा गई, अब बोलती है कि पैसे नहीं है। तो बुढ़िया ने कहा, नहीं है, क्या कर लेगा? तो पानीपुरी वाला बोला, अच्छा अभी तुझे पुलिस के हवाले करता हूँ। फिर देव ने कहा, अरे रुको भाई साहब, ये लो 20 रुपए। ये देखकर बुढ़िया ने कहा, 20 रुपए और दे इसको। तो देव ने पूछा, क्यों? रात को भी तो खाना है मुझे। तो फिर देव ने 20 रुपए और दिए। फिर किरण बोलती है, क्या ज़रूरत थी समाज सेवा करने की? तो देव ने कहा, यार देखा नहीं गया, वो उस बेचारी बुढ़िया को मारने वाला था। तो किरण ने कहा, तुम समाज को ठीक नहीं कर सकते देव, चलो अब मुझे घर जाना है, पापा का फ़ोन आया था, घर बुला रहे हैं मुझे। देव ने कहा, हाँ पता होगा ना तुम्हारे पापा को कि तुम मेरे साथ हो, शांति से रहने भी नहीं देते हम दोनों को। फिर किरण ने कहा, जाने दो देव, चलो मैं चलती हूँ, ओके बाय। फिर देव ने कहा, अरे रुको तो। फिर किरण ने कहा, क्या हुआ? तो देव ने कहा, वो कुछ पैसे दे दो, घर जाना है। तो किरण ने कहा, तुमने सारे पैसे ही उस बुढ़िया को दे दिए? तो फिर देव ने शर्माते हुए कहा, अब वो मांग रही थी तो देने ही पड़ते ना। तो किरण देव को पैसे देते हुए बोलती है, ना बोलना सीखो देव। रात को देव किरण से फ़ोन पर बात करता है। वो बोलता है, तुम्हारे आसपास वो बुढ़ा तो नहीं है? तो किरण बोलती है, वो मेरे पापा हैं, ढंग से नाम लो उनका। तो देव बोलता है, ओके मैडम, क्या आपके पूजनीय पिताजी आपके पास हैं? तो फिर किरण कहती है, नहीं, मैं छत पर हूँ। फिर देव बोलता है, क्या बात कर रही हो, मैं भी छत पर हूँ, तुम दिख नहीं रही हो। फिर किरण कहती है, देव अब मजाक करना बंद करो। तो देव ने कहा, क्या हो गया, एनीथिंग सीरियस? फिर किरण कहती है, तुम जल्दी से कोई जॉब ढूंढो अपना, या बिजनेस शुरू करो, बस अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, यहाँ मुझ पर शादी के लिए प्रेशर बढ़ रहा है। फिर देव ने कहा, डोंट वरी यार, मैं जल्दी कुछ ना कुछ जॉब ढूंढ लूँगा। तो फिर किरण कहती है, लेकिन कब तक? फिर देव ने कहा, ये आसमान फाड़ कर जॉब निकालूंगा, तुम चिंता मत करो। जैसे ही देव ने ये बोला, तुरंत आसमान में से एक बड़ा धमाका हुआ। कुछ सेकंड्स के लिए पूरा आसमान लाल हो गया। उस धमाके को देव और किरण ने थोड़े समय के लिए देखा। फिर थोड़ी देर बाद देव ने कहा, किरण तुमने देखा भी क्या हुआ? तो किरण आसमान को देखते हुए बोलती है, हाँ, और मेरे मोबाइल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल शो कर रहा है। तो देव ने पूछा, मतलब? तो फिर किरण ने कहा, मतलब स्पेस से कुछ गिरा है यहाँ पर।